ये भी मैं आपसे शेयर कर दूं। मार्च 13 को आपको याद होगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब गए थे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया गए थे 11 मार्च को। 12 मार्च को ये गए थे और वहाँ पे बड़ी डिटेल मीटिंग हुई। वहीं से ये बात चली जहाँ पाकिस्तान ने ब्राइम प्रेस अपॉइंट किया मोहम्मद बिन सलमान साहब पे कि आप डोनाल्ड ट्रंप को मना सकते हैं, समझा सकते हैं, ये प्रेशर डालें, ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन होगी। वहाँ से ये सारी बात चली है। आज अभी कुछ देर पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने तो ये भी दावा किया है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन ये फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है। दो चीज़ें क्लियर हैं कि सीरियस डायलॉग चल रहा है। रोज एक और चीज़ जो मैंने आपसे खबर शेयर की कि आज 11 बजे के बाद एक कॉल शेड्यूल्ड है, उसमें भी पता लग जाएगा कि उसका नतीजा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इरानियन पर्सनैलिटी के साथ कॉल होगी, वहाँ से भी पता लग जाएगा कि ये डायलॉग आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस तमाम चीज़ को समझने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए आज की बातें सुननी, मैं क्विकली आपको सुनाता हूँ। वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि जी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है और मेरा ख्याल है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अब बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है, वेरी वेरी सब्सटैंशियली, यानी बड़ा मीनिंगफुल। और उन्होंने खुद कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर इन डिस्कशंस में इन्वॉल्व हैं। जब उनसे पूछा गया कि किसके साथ, तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि वो मैं अभी नहीं बता सकता, बड़ी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, मैं नहीं चाहता वो मारे जाएं। फिर ईरान को कहते हैं दे वॉन्ट वेरी मच टू मेक अ डील, वी वुड लाइक टू मेक अ डील टू। यही 2 दिन पहले कहते थे कि मैं बात ही नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने कहा कि कुछ एडिशनल फोन कॉल्स मंडे को होंगी, फॉलोड बाय एन इन पर्सन मीटिंग वेरी वेरी सून, कि मंडे को कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स होंगी, यानी कि आज के दिन, और उसके बाद हो सकता है फेस टू फेस मीटिंग्स भी हो जाएं। ये दोनों खबरें जुड़ती हैं। जो एक कॉल मैं आपको बता रहा हूँ कुछ देर बाद हो रही होगी, या हो सकता है हमारा प्रोग्राम चल रहा हो तब तक हो भी गई हो, और फिर उसमें फैसले होंगे कि फेस टू फेस मीटिंग्स होंगी कि नहीं होगी। फिर उनसे जब बात की गई कि इनरिचमेंट पे, तो उन्होंने कहा हाँ जी इनरिचमेंट पे तो हम वो चाहते हैं कि वो जो डस्ट है, न्यूक्लियर डस्ट, वही जो इनरिच यूरेनियम था, वो फॉरेन मिनिस्टर ओमान के पहले ही बता चुके हैं कि वो उन्होंने पहले ही कहा था कि हम ख़त्म कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि मेरा प्लान था कि इनके $10 बिलियन के खर्चे से जो बना हुआ है लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जनरेटिंग प्लांट, उसको उड़ा दूँ, तो वो भी नहीं चाहते कि ऐसा नुकसान हो। फिर उन्होंने एक दावा किया, सो दे कॉल्ड, आई डिडंट कॉल, दे कॉल्ड, यानी कि ईरानियों ने मेरे से कांटेक्ट किया, उन्होंने कॉल किया, जिसको भी किया, जिसके ईरान ने बड़ी स्ट्रांगली डिनाई किया। लेकिन इतनी गप्पे तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही मार देते हैं। उन्होंने तो ये भी पिछले दिनों कह दिया था कि मैंने साबिक अमेरिकी सदर से ने मुझे कहा, अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, तो उसने कहा कि काश मैं सोचता रहा कि मैंने कर दिया होता ये हमला जो आपने किया। तो चारों जो जिंदा हैं सदूर, उन्होंने कहा कि हम में से किसी से बात नहीं हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शेखी तो मारनी होती हो गई। फिर उनसे पूछा गया कि अगर आपकी सीज़फायर की कोई बात हुई तो क्या इजराइल मान जाएगा? उन्होंने कहा जी इजराइल बिल्कुल मानेगा और बड़ा खुश होगा, सब कुछ होगा। और फिर उन्हें कहा गया कि आपने ईरान को बड़े पैसे कमा के दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी कोई पैसे नहीं, उनको मिलेंगे तो तब की बात है। लेकिन जो असल पॉइंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि जी कितने पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट है जिन पर आपका डिसाइड हुआ है? उन्होंने कहा जी तकरीबन 15, और उसमें 15 वो मान गए हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात उन्होंने जो एक ही जो कंट्रोवर्शियल है वो है लो की ऑन मिसाइल्स। वो अब वहाँ के मीडिया में भी डिस्कशन हो रही है कि लो की ऑन मिसाइल्स क्या है, क्या वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स पे मान गए ईरानियन, वो नहीं माने। इशू नज़र ये आ रहा है कि अब क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप के पास ये आखिरी मौका है कि इसमें से निकलें, इस चीज़ में से निकलें, एक बाइज्जत तरीके से विक्ट्री क्लेम करें और निकलें। क्योंकि अगर ये स्टेप पे वो जाते हैं तो फिर ये बहुत ही मामला ख़राब होगा।